बीएसएनएल ने शुरू की 4G सेवा, सरकारी दूरसंचार विभाग की बड़ी पहल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के झारसुगुड़ा से बीएसएनएल की स्वदेशी 4G नेटवर्क सेवा का राष्ट्र के नाम शुभारंभ किया। इस लॉन्च के अवसर पर उन्होंने लगभग 97,500 मोबाइल टावरों एवं 4G परिचालन से जुड़े अन्य नेटवर्क तत्वों का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री ने इसे आत्मनिर्भर भारत के तहत एक गंभीर कदम बताया और कहा कि इस 4G नेटवर्क को सॉफ्टवेयर अपग्रेड के माध्यम से भविष्य में 5G में बदला जा सकेगा। ये 4G नेटवर्क पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है, जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों भारत में विकसित किए गए हैं। यह नेटवर्क 98,000 से लगभग 1 लाख टावरों के माध्यम से संचालित होगा। इस परियोजना पर लगभग 37,000 करोड़ की लागत आने का अनुमान है। इस कवरेज से भारत के लगभग 26,700 गांवों में 4G सेवा पहुंचाने का लक्ष्य है। पानेकर, प्रधान महाप्रबंधक, भारत संचार निगम लिमिटेड, नागपुर। मैं नागपुर जिले का प्रमुख हूं। आज के दिन बीएसएनएल ने अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण किए हैं, अर्थात ये रजत समारोह है। इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे सभी सम्मानीय ग्राहक, जिनकी वजह से ये 25 वर्ष बीएसएनएल पूर्ण किया हुआ है, इसके लिए मैं सभी ग्राहकों का बहुत कृतज्ञ हूं। महत्वपूर्ण बात यह है कि बीएसएनएल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पिछले 25 वर्षों में लगातार प्राइवेट ऑपरेटर के साथ कंपटीशन करने के बावजूद अपना अस्तित्व निर्माण किए हुए हैं। विशेष करके वर्ष 2011 के बाद बीएसएनएल काफ़ी बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा था, लेकिन वर्ष 2022 के बाद भारत सरकार ने निर्णय लिया कि भारत देश में दूरसंचार क्षेत्र में एक सरकारी कंपनी का रहना बहुत आवश्यक है और इसके लिए बीएसएनएल को आर्थिक संकट से बाहर निकालने के लिए भारत सरकार कटिबद्ध रहा है, जिसकी वजह से पिछले करीब 1.5-2 सालों में बहुत बड़े बड़े नए इक्विपमेंट बीएसएनएल में आने लगे हैं। जो पुराने इक्विपमेंट है या पुराने केबल्स है, उनका नवीनीकरण हो रहा है। महत्वपूर्ण बात है कि हाल फिलहाल में स्वदेशी निर्मित भारत देश के आत्मनिर्भर परियोजना के अंतर्गत स्वदेशी निर्मित 4G तकनीक के आधार पर भारत देश में 4G सेवाओं का, मोबाइल सेवाओं का जो संचालन है वो बीएसएनएल ने शुरू कर दिया है। अभी 27 सितंबर को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 97,000 से अधिक बीएसएनएल के मोबाइल टावर को देश को समर्पित किया है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि लगभग 27,000 से अधिक टावर ऐसी जगह पर लगाना निश्चित हुआ है जहां पहले किसी प्रकार की कोई मोबाइल सेवाएं नहीं थी। खुशी की बात यह है कि 18,000 से अधिक जो मोबाइल टावर है ये कार्यान्वित हो गए हैं। ये ऐसी जगह थी जहां पहले किसी प्रकार की कोई भी मोबाइल सेवाएं नहीं थी। आप सब जानते हैं कि मोबाइल सेवाएं जो हैं ये किसी भी क्षेत्र के पूर्ण विकास के लिए एक इंजन साबित होता है। तो इन मोबाइल सेवाओं के आधार पर अब उन क्षेत्रों का विकास होने में काफ़ी सहायक होगा। जहाँ तक वित्तीय स्थिति की बात है, मैं अगर आपको नागपुर के बारे में बताऊं, नागपुर जिले के बारे में, तो वर्ष 23-24 के बाद आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है और वर्ष 24-25 में पहली बार जो नागपुर जिला है वो एबिटा पॉजिटिव हुआ है। मतलब एक टेक्निकल टर्म होता है एबिटा पॉजिटिव, और बीएसएनएल का ऐसा अब एक उद्देश्य है कि वित्तीय वर्ष 2027-28 में बीएसएनएल पूरी तरह से प्रॉफिट में आ जाए, जिसमें अभी तक का जो रुझान वर्ष 25-26 में चल रहा है उससे ऐसा लगता है कि ये जो प्रॉफिट मार्जिन है ये और बढ़ेगा, क्योंकि नए नए इक्विपमेंट आ गए हैं, नई नई सेवाएं बीएसएनएल प्रदान कर रहा है। कुल मिला के 44 दूरसंचार सेवाएं बीएसएनएल देता है। उसमें से प्रमुख रूप से मोबाइल सेवा या लैंडलाइन सेवा या ब्रॉडबैंड सेवा या फास्ट इंटरनेट, जिसे हम एफटीटीएच सेवा कहते हैं, ये ज़्यादा प्रचलित है। इन 25 वर्षों में ग्राहकों ने जो हमारा साथ दिया, मीडिया ने हमारा साथ दिया, और विशेष करके हाल फिलहाल में भारत सरकार ने बीएसएनएल पर जो विश्वास जताया, उसके लिए मैं इन सभी का कृतज्ञ हूँ। और भविष्य में मुझे उम्मीद है कि इन सबके सपोर्ट के साथ साथ और बीएसएनएल के कर्तव्यनिष्ठ और कर्मठ कर्मचारियों के योगदान की बदौलत बीएसएनएल आगे और सक्रिय होगा, इसका मार्केट शेयर और बढ़ेगा और हमारे देश के सर्वांगीण विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बीएसएनएल निभाएगा। केरल में 4G कवरेज लगभग 98% तक पहुंच चुका है और वहां 5G सेवा इस वर्ष के अंत तक शुरू करने की योजना है। महाराष्ट्र में 92,633 नए टावरों का उद्घाटन हुआ है, जिसमें 9,000 टावर सिर्फ राज्य में ही बनाए गए। इस पहल से लगभग 24,000 गांवों में 4G सेवा उपलब्ध होगी।
कैमरामैन सचिन के साथ सनी भोंगाड़े, शंखनाद न्यूज, नागपुर। क्या आप भी चाहते हैं जटिल रोगों पर विशेष रूप से आयुर्वेदिक उपचार? तो मिलिए 77 वर्षों से आयुर्वेद सेवा में लगी हुई शिवशंकर आयुर्वेदिक एजेंसी। अनुभवी वैद्य डॉक्टर, सभी प्रसिद्ध कंपनियों की दवाइयाँ और सभी प्रकार की जड़ी बूटियों और रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए कई प्रकार की दवाइयाँ प्राप्त करने का एकमात्र विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की दवाइयाँ उपलब्ध है। समय सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक। तो फिर इंतजार किस बात का? महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। 8605245080 911207900।